ये वीडियो देखो। भाई गमला हटा दो, फिर कोई चोरी केस करने आ जाएगा। ये बैम्बू पेड़ है ना भाई, इसमें सांप छुपते हैं, सांप से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं यार। आपके बिना कुछ बोले कमेंट्स में आपके लिए 100 गालियां आ चुकी हैं। आपने कुछ बोला तो एक ऑनलाइन सेना बैठ जाएगी आपके एडिट्स बना, और इसमें आपकी कोई मदद भी करने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी नीच गुंडागर्दी से सबकी फटती है। भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस कभी देखा है? हाँ देखा था बिग बॉस में। क्या लगता है हमारे सोलर सिस्टम में एलियन है? अरे सिस्टम में तो सारे नल्ले एलियन भरे पड़े हैं। अगली बार ट्रेंड चलाना हो ना तो स्पेलिंग ठीक करके चलाना। हिंदी टू इंग्लिश कीबोर्ड में ऐसे एरर हो जाते हैं, बट यार पैसे सही जगह लगाओ। देख ली अब आ। हाँ तो अभी पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था कि स्ले पॉइंट ने कोई वीडियो बना दी है एल्विश को लेके, और कुछ माँ के बारे में बोल रहा है उसकी। और फिर पूरा ड्रामा हुआ कि माँ पर नहीं जाना चाहिए था, बिलो द बेल्ट चले जाओ। उसके बाद औकात दिखा दी इन्होंने, वो ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा था कि जो भी मॉब्ड फोटोज़ आई हैं, मैंने नहीं देखी कोई भी, मेरे को तो खुद यूट्यूब वगैरह से पता लगा था। तो ये सारी फ़ोटोज़ को देख के स्ले पॉइंट पर वो हुआ होगा, फ़र्क पड़ा होगा, ऐसा वाला कि यार छी 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 ऐसे, जो कि ऑब्वियसली हुआ होगा, बट नॉट जैसे मैं सोच रहा था। अभी इनकी वीडियो जब आई है कल रात को, तो हम देख के इतना ज़ोर का हंसा ये सब कि इन्होंने कितना सही तरीके से उसको रिसीव किया है, और लाइक बकवास चीज़ों को अपने सर पे नहीं जाने दिया। एक एक बिट, चाहे वो एल्विश को लेके हो या फिर बिग बॉस कंटेस्टेंट को लेके हो, वो इट्स गुड कि वो कंसिस्टेंट रहे अपने गुंडे वाली बात को लेके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन सब की गुंडागर्दी की वजह से जो मेन पॉइंट होता है कि हाँ ये लोग गुंडे हैं, और फिर ये लोग गुंडागर्दी दिखा के कहते हैं कि हमको गुंडे मत बोलो, और फिर लोग मान भी जाते हैं कि छोड़ हमको लफड़े में नहीं पड़ना, तो गुंडा नहीं बोलेंगे हमको। बट ये अभी भी उसी पर लगे हुए हैं, तो कि बहुत सही लग रहा है मेरे को। हाँ, इतना फ्रैजाइल ईगो क्यों लेके घूमते हैं मेरे को समझ नहीं आता। और जो भी चीज़ हुई थी, एक तो इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व है। एक तो वो इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व है, दूसरा उसके बेरोज़गार फैंस, जिनकी होल आइडेंटिटी यही है कि वो उसके फैंस हैं और कुछ नहीं आता उनको, और तीसरी स्ले पॉइंट का इसके अंदर फॉल्ट नहीं है, वो रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि उन्हीं को लिया जा रहा है। और स्ले पॉइंट के साथ साथ यूट्यूब का जो ओवरऑल कम्युनिटी है, क्योंकि मैंने बहुत कम क्रिएटर्स को देखा जो कि इसके ऊपर ऐसे आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि वो रेगुलरली अपलोड्स वगैरह करते हैं, तो उनको कुछ तो बोलना चाहिए था उसके बारे में। ऊपर से जो भी फेमिनिस्ट वगैरह होती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, मेरे को तो कोई फॉर यू पेज पर तो कोई नहीं आई ये बताते हुए कि ये गलत है वो गलत है। पता नहीं, शायद ये सिलेक्टिव होता है ये सब, बट हाँ। तो ये पूरा मामला इतना वो है, कैसे कहते हैं, कीचड़ वाला गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। क्योंकि नल्ली जनता और उनके इतने घटिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि गुंडागर्दी और ये सब चीज़ें क्या कहते हैं प्रमोट करते हैं, उसके फ्लैग बेरर्स बन के बैठे हुए होते हैं। 10 केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं,
उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उन 10 केसों की। तो और मेरी जिन भी उनके फैन से बात होती है, उनके फैंस कन्विंस्ड है, उनके फैंस कन्विंस्ड है कि ये जो भी है ये उनके अगेंस्ट नैरेटिव बनाया जा रहा है। चाहे जो भी एक वीडियो आई थी कि वो बंदा ओवर स्पीड कर रहा था और उसने किसी को गिरा दिया और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ऊपर से बोल रहा था कुछ कुछ, वो जो लड़की उसके बगल में बैठी थी उसको इम्प्रेस करने के लिए कि आप अच्छे लोग हो क्या। तो इन चीज़ों को आराम से बोल दिया जाता है कि ये तो गलत नैरेटिव है। ऑब्वियसली भाई ये चीज़ तो हो गया ना, ये तो नॉर्मल वीडियो रीसर्फेस हुई थी। उसके बाद जो उसने बच्चे को उठाया था, जो उसकी माँ ने बोली थी, वो जो डिटेल्स थी वो हॉरिफाइंग। वो मूतने का नहीं बोल रहा मैं, जो भी उसने बोला था कि उस लड़के की माँ ने बताया कि उसके बेटे को बोला कि मेरे को अपना पापा बोल। ऊपर से उसको लेके भी गया, हेलमेट तो मारे हैं भाई, वो तो दिखा ही था। लेकिन इन सब चीज़ों को इनकी जो ऑडियंस है, उनकी ऑडियंस को पता ही नहीं है, पता नहीं क्या, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। उनको ही ऐसा इन्फ्लुएंस अच्छा लगता है, वो थोड़ा हाइपर मैस्कुलिन चीज़ें ज़्यादा पसंद है, चाहे वो सही हो या गलत हो। राइचियसनेस नहीं है। लेकिन हाँ, स्ले पॉइंट वाली वीडियो देखकर ऐसा लगा कि चलो फिर से कोई झुक तो नहीं गया। अगेन जो प्रॉब्लम थी वो एड्रेस फिर से हुई है। एंड आई होप कि बाद में भी कोई ना झुके इन सब के चक्कर में, क्योंकि एक टाइम था 6-7 साल पुराना वाला यूट्यूब का, जब सारे क्रिएटर्स थे। अब क्रिएटर्स कम हो गए हैं, अब बस वो कंट्रोवर्सी करने वाले गुंडे ये सब रह गए हैं कि, और नॉट जस्ट वो लोग जिनको हम नॉर्मल क्रिएटर बोलते हैं, जैसे कि टेक बर्नर वाला जो सीन हुआ था कि लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई तुम वो चीज़ नहीं चाहोगे अपने लिए। अगर मैं टेक बर्नर हूँ और मेरा ईगो हर्ट हो गया और मैं किसी और को एज अ बड़ी कंपनी, एज अ कॉरपोरेशन किसी और को मैं भेज रहा हूँ कोई लीगल नोटिस, मैं सेम चीज़ नहीं चाहूँगा कि कोई बड़ी कंपनी मेरे को उनके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो करे। तो ये चीज़ 6-7 साल पहले तो नहीं होती थी, ये अभी तो बस पता नहीं क्या हो रहा है। और इस सबको और प्रमोट करने के लिए और भी बुरे आईपीज आते हैं, जैसे बिग बॉस, उसको बस टीआरपी से मतलब है, नथिंग एल्स। कि व्हाट्स द राइट, क्या कहते हैं, व्हाट्स द राइट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। क्योंकि फिर तुम इन लोग को लेके सिंपैथी बनवा रहे हो, गुंडों के लेके सिंपैथी बनवा रहे हो, क्योंकि किसी के साथ भी रह के ना, किडनैपर ने तुमको किडनैप कर लिया है तो कुछ टाइम रह के तुमको भी उसके साथ सिंपैथी होने लगती है। इंसानों में लेयर्स होती हैं, लेकिन ये भी तो बात है कि अगर कोई बंदा गलत है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलने चाहिए। अब तुम उसको अपने इतने बड़े शो पे बुला रहे हो, वो इससे उसको इसका क्या कहते हैं, इसकी खुद की इमेज बढ़ेगी, इससे इसका क्या कहते हैं और पावरफुल होगा ये कि बिग बॉस में आया था भाई, इसको और पैसे आएंगे, वो पैसे ये उनको खिलाएगा, पुलिस वगैरह को जो इसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, तो इन पैसे से फिर वो लोग भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। इन दी एंड जो नॉर्मल लोग हैं उनका कट जाएगा बस। हाँ बस ये चीज़ ठीक तो होगी नहीं, और ये चीज़ें ठीक होनी होती है, बट ये भी सच है कि हम बहुत ही विशफुल थिंकिंग में जीते हैं, क्योंकि हमको कानून वगैरह फॉलो करने वाला वर्ल्ड पसंद है, क्योंकि उसमें किसी को दर्द नहीं होता, उसमें किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं होता। तो
इमेजिनेशन में है, लेकिन जितना उस इमेजिनेशन के हम क्लोज जाएंगे उतना एज ए सोसाइटी हम ग्रो करेंगे। और गुंडों को मत फॉलो करो यार। पीस। चलो बाय। अरे मोर।